माइथोलॉजिकल शो। इस सोसाइटी में शिफ्ट होने के बाद ये मेरा पहला शूट है। मैं पहुंच चुका हूँ नएगांव सानिया स्टूडियो। आपसे मायावी सिद्धियां पाने के लिए मैंने अब तक आपको सहस्त्रों मानवों की बलियां दी हैं, राक्षसों से लेकर मनुष्यों तक। मेरे बालों पर ब्रेड्स का स्टाइल किया जाएगा। ब्रेड्स, ब्रेड्स और ब्रेड्स। मेरे पीछे के बालों को टोंग किया जा रहा है। जब लुक टेस्ट किया गया तो फीडबैक आया कि चेस्ट थोड़ी सी और भरी हुई नजर आनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये बीट। फिर से मुझे 6 बजे उठ के गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से निकल चुका हूँ मैं एक टीवी शो के लिए। और इस बार मैं कर रहा हूँ एक माइथोलॉजिकल शो। पहली बार टीडी का शो मिला है और ये है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे कैरेक्टर को जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि शूट कहाँ पर चल रहा है। मिलते हैं जल्दी। इस सोसाइटी में शिफ्ट होने के बाद ये मेरा पहला शूट है एंड आई एम रियली हैप्पी कि घर जल्दी से सेटल हो गया, शूट जल्दी से मिल गया, सब बढ़िया चल रहा है और क्या ही चाहिए। और मैं पहुंच चुका हूँ नएगांव सानिया स्टूडियो और इस जगह पर शूट चल रहा है काकभुशुंडी रामायण बाय सागर वर्ल्ड। और ये वही सागर वर्ल्ड है जिसने लोकप्रिय रामायण, लवकुश, श्री कृष्णा, महाभारत, जय 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 बजरंगबली, महिमा शनिदेव की, साईं बाबा, विक्रम और बेताल और अलिफ लैला जैसे बहुत ही अच्छे टीवी शोज बनाए हैं। सागर वर्ल्ड के फाउंडर जो हैं रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर और उनके पोते शिव सागर हैं, जो आज भी इसी तरह के अच्छे अच्छे टीवी शोज बना रहे हैं। मैं जा रहा हूं अपने ग्रीन रूम की तरफ जहां पर मेरा लुक टेस्ट किया जाएगा, मुझे कैरेक्टर का ब्रीफ दिया जाएगा और मैं स्टोरी के अंदर प्ले करने जा रहा हूँ पावरफुल अही रावण का कैरेक्टर। पावरफुल मैंने इसलिए बोला बिकॉज ही इज द ओनली वन जो राम लक्ष्मण जी को टच कर पाया था, उन्हें किडनैप कर पाया था। सो आते ही मुझे स्क्रिप्ट मिल चुकी है और मेरा जो फर्स्ट डायलॉग है दैट इज इन फ्रंट ऑफ निकुंभला देवी, जो कि असुरों की गॉडेस है। और मेरा डायलॉग है, जय माता निकुंभला देवी। आपसे मायावी सिद्धियां पाने के लिए मैंने अब तक आपको सहस्त्रों मानवों की बलियां दी हैं, असुरों से लेकर मनुष्य तक। यहां तक कि ऋषि मुनियों की श्रेष्ठतम बलियां भी मैंने आपको समर्पित की है माता। ये आप ही की कृपा है माता कि आज मैं अजय हूं। मेरा कोई वध नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु को भेदना इतना गुप्त है कि उसे कोई जान ही नहीं सकता। माते, बस अब कुछ और श्रेष्ठ पुरुषों की बलि चढ़ा दूं तो ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जिनके बल पर मैं संसार पर राज कर सकूंगा। माता, मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं शीघ्र ही आपके चरणों में ये बलियां समर्पित कर सकूं। इंप्रेसिव, राइट? सो गाइस, विद इन 5-10 मिनट्स मैंने थोड़ा सा रट्टा लगा के डायलॉग याद कर लिया है। अब मैं अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करने वाला हूं। लेट्स सी हाउ इट गोस। जय माता निकुंभला देवी। आपसे मायावी सिद्धियां पाने के लिए मैंने आपको सहस्त्रों बलियां दी है, राक्षसों से लेकर मनुष्यों तक। यहां तक कि ऋषियों मुनियों की भी श्रेष्ठतम बलियां मैंने आपके चरणों में समर्पित की है माता। ये आप ही की कृपा है कि आज मैं अजय हूं। मेरा कोई वध नहीं कर सकता। मेरी मृत्यु का भेद इतना गुप्त है कि उसे कोई जान ही नहीं सकता। बस कुछ और श्रेष्ठ मनुष्यों की आपको बलियां चढ़ा दूं, फिर मुझे ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जिससे मैं संसार भर में राज कर पाऊंगा। माता, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपके चरणों में शीघ्र ही वो बलियां समर्पित कर सकूं। सो ये था डायलॉग। एक आध लाइन आगे पीछे हुई है, थोड़ा परफॉर्मेंस एनहेंस करना है, पोजेस सही करने हैं, कहां पर कितना वेटेज डालना है, ये
रिपीट करते 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 चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड लेट्स सी। सो मेरा लुक टेस्ट शुरू हो चुका है और आपको ये जान के बिलीव नहीं होगा कि यहाँ पर भी मेरे बालों पर ब्रेड्स का स्टाइल किया जाएगा। जी हाँ, बैक टू बैक ये मेरा थर्ड ऐसा शो है जहाँ पर मेरी ब्रेड्स की लुक एप्रिशिएट की गई है और मेरे रियल बालों के साथ ये ब्रेड्स ही बना रहे हैं। इंस्ट्रक्शन आई है स्पेसिफिकली कि इंडियन स्टाइल में ब्रेड्स बनाए जाएंगे। इंडियन स्टाइल बोले तो सेंटर का पार्टीशन करके। लेट्स सी कैसा लुक आता है। आई एम एक्साइटेड टू सी माई लुक। मिलता हूं आपसे मेकअप के बाद। सो एक मंत्र का जाप भी मुझे करना है जो मेरा इंट्रोडक्शन सीन होगा वीएफएक्स के अंदर। मंत्र है ओम नमो विपरीत प्रत्यंगिराय सहस्त्राणि कार्यलोचनाय संहारूपाय महाप्रभावम दृश्य दृश्य हिली हिली गिली गिली मिली मिली चिली चिली ध्वंस नाश्य नाश्य त्रास्य त्रास्य मारे मारे फट स्वाहा। ये मुझे याद करना है अभी। अगेन ब्रेड्स हो रहे हैं मेरे हर शूट में। ब्रेड्स ब्रेड्स और ब्रेड्स। लंच ब्रेक हो चुका है और लेट मी टेल यू ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम मैं इतना सारा खाना किसी सिंगल आर्टिस्ट के लिए देख रहा हूँ। चपाती, राइस, सोयाबीन, दाल, आलू गोभी, दही, पालक पनीर, खीर, सैलेड, इतना सब कुछ मुझ अकेले के लिए। ऑलमोस्ट मेरा लुक फाइनल हो चुका है। मेरे पीछे के बालों को टोंग किया जा रहा है एंड बीइंग ऑनेस्ट आई एम लविंग दिस लुक। आई एम लुकिंग हॉट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये अहिरावण का लुक कैसा लग रहा है। ब्रेड्स टॉप नॉच, टैटू टॉप नॉच, एसेसरीज टॉप नॉच, क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे। अभी तक का मैं बोलूंगा टीवी पे सबसे सेक्सी दिखने वाला कैरेक्टर जो है वो मेरा अहिरावण ही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लुक। हेयर दीदी ने कमाल कर दिया, टैटू वाले पाटिल भाई ने कमाल कर दिया और अभी तो और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। मुझे मेरा लुक इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि मैं बार बार अपने आप को देख रहा हूँ। मेरी पीठ पे भी टैटू बनाया है, मेरी चेस्ट पे भी टैटू बनाया है, एसेसरीज बहुत अच्छी लग रही हैं, आउटलुक बहुत अच्छा निकाल के दिया गया है। आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि मेरे दिल में क्या फील आ रहा है अपने लुक को सो ये लेकर। टैटू पाटिल दादा ने बनाया है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी भी मेरा मेकअप और फाइनल लुक चल ही रहा है। आई एम सो टायर्ड। लेंस पहनाने की कोशिश की गई लेकिन मेरी आंखों में लेंस आते ही नहीं एंड आई एम सो स्केयर्ड टू वियर लेंस। सो आंखों को इस तरह लाल किया गया है। फाइनल टच दिया जा रहा है। एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और पता नहीं कैसे शूट होने वाला है। पैकअप के बाद ऑल द वे कोरेगांव भी जाना है। सो आई डोंट नो पैकअप कब होगा, घर कब पहुंचूंगा और कल अगर शूट हुआ तो वापस से सुबह 6 बजे उठना भी पड़ेगा। नॉट इजी। फाइनली रात को 8:30 बजे मुझे सेट पे जाने का मौका मिल ही गया। मेरी चेस्ट पे और थोड़े से टैटूज बनाए गए क्योंकि जब लुक टेस्ट किया गया तो फीडबैक आया कि चेस्ट थोड़ी सी और भरी हुई नजर आनी चाहिए और उस टैटू के बाद लुक और ज़्यादा एनहेंस हो गया है। डायरेक्टर के साथ डिस्कशन हुआ कि हम कैसे इंट्रोडक्शन सीन शूट करने वाले हैं। मुझे एक टांग पे खड़ा करने के लिए नीचे पैकिंग दी गई है सो दैट क्रोमा के ऊपर ऐसा दिखे कि मैं हवा में फ्लोट कर रहा हूँ। डायरेक्टर सर से जितना मेरा डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये शॉट बहुत ही ज़्यादा कमाल का आने वाला है। तो मैं तो इसके लिए eagerly वेट कर रहा हूँ और अगर आप भी देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं काकभुशुंडी रामायण ऑन डीडी और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये बीटीएस कैसा लगा। सो गाइस फाइनली बैकअप हो चुका है और मैं ये टैटूज नहीं निकाल रहा हूँ। आई टेक शावर एट होम एंड आई होप कि ये सब निकल जाए। ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं और सुबह फिर से मुझे 6 बजे उठ के यहीं पर आना है। सो आई बिलीव कि घर जाके ही उतारूं, शावर लेते ही सब निकल जाएगा। बट इट्स ओके, सभी लोग जा चुके हैं तो मेरा आज का ब्लॉग पूरा होता है। इट्स अ गुड नाइट फॉर यू गाइस। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट।